हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आज आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है, हम इन दोनों ही स्टेट्स का कंपैरिजन करेंगे और आपके व्यक्ति कुल मिला के आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। एक कैंडल है लेफ्ट वाली जो उनके दिल को दर्शाती है एंड राइट वाली उनके दिमाग को दर्शाती है कि आखिर वो दिल से क्या सोच रहे हैं और दिमाग से क्या सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। रीडिंग को भी अभी लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ज़रूर से अपने पार्टनर को एक बार विजुलाइज कर लेना, उनका नाम मन में 3 बार या फिर ले लेना बिफोर यू स्टार्ट हियरिंग आउट दिस वीडियो और रीडिंग। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ। कलेक्टिव्स, जनरल, टाइमलेस, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देखो। स्टार्ट कर रही हूँ। द वैक्स हैज स्टार्टेड ड्रिपिंग। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके और आपके पार्टनर का जो माइंड है वो पूरी तरीके से इंटवाइन मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि उन्हें ये क्लैरिटी नहीं है कि वो जाएं किसके साथ। जो दिल बोल रहा है, जो दिमाग बोल रहा है, वो तो देखो अलग चीज़ है, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पिक किसको करें। एक तो ये होता है कि भाई दिमाग जो कह रहा है ठीक है मैंने मान ली, अब मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा। दिल ये कह रहा है मैंने मान लिया, अब मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगी। लेकिन आपके पार्टनर तय नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? इसलिए तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके और उनके बीच में रिलेशनशिप है ना, वो इतना सिंपल सादा है ही नहीं कि उसके बारे में डिसीजन ये इतना ब्लैक एंड वाइट में ले सके। ओके, रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत स्पेशल है। इस व्यक्ति को भी इस रिश्ते से बहुत फ़ायदा हुआ है। ये व्यक्ति भी कोई नुकसान में नहीं रहा है आपके साथ कनेक्शन में आके। यू हैव बीन एन ऑसम सपोर्ट, अ ब्यूटिफुल थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू दिस पर्सन। तो मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि क्योंकि वैक्स डिपॉजिट ऑलमोस्ट बराबर है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो तय नहीं कर पा रहा है क्योंकि रिश्ता इतना खास है कि ना ही तो इससे मूव ऑन करने के लिए पूरी तरीके से वो कन्विंस हो पा रहे हैं और ना ही इसको छोड़ने से पूरी तरीके से कन्विंस हो पा रहे हैं। क्यों कन्विंस नहीं हो रहे होंगे बताती हूँ। उससे पहले राशियाँ सुन लो। मुझे यहाँ पे सबसे पहले एयर साइंस बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस दैट इज द फायर साइन, स्कॉर्पियो इन वाटर साइन एंड वर्गो इन अर्थ साइन। मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई यहाँ पे दे रहा है। देखो आजकल ऐसा हो रहा हो सकता है या पिछले कुछ समय में ऐसा टाइम गया है जब आपका छोटे से छोटा डिस्कशन इज टर्निंग आउट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। अगर आप किसी बात को कम्युनिकेशन के तौर पे स्टार्ट कर रहे हो तो वो या तो झगड़े में बदल जाता है या फिर सब कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो झगड़े में ही निकल रहा है क्योंकि आपके व्यक्ति अपने दिल और दिमाग को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपको लेके। ओके, इनका मन आपसे बात करने का करता है, दिमाग बहुत प्रैक्टिकल होने के लिए कह रहा है, इनको बहुत प्रैक्टिकल हो जा रहा है, बहुत सेल्फिश हो जा रहा है। और आपकी प्रॉब्लम ये, आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर छोटी सी कन्वर्सेशन भी मेरी इनके साथ सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो फिर रिश्ते का क्या ही फ़ायदा है। आप अगर कोई बात समझाने की कोशिश भी कर रहे हो तो व्यक्ति उसको उल्टा ले रहा है। बहुत पहले तो बहुत डिफेंसिव हो जा रहा है, ये बिल्कुल बैकफुट पे चले जाता है, बिल्कुल बैकफुट पे। और आप ये सोचते रह जाते हो कि यार मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, या एटलीस्ट बात तो सुन लो। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सुनने को भी तैयार नहीं होता है। ओके, या फिर आप अगर छोटे लेवल पे भी अपनी बात को इमोशनली लेके जाओ या कुछ इमोशनल कहना शुरू कर दो तो फिर ये बिदक जाता है। फिर उनको ये लगता है कि तुम ये क्यों बोल रहे हो, वाई यू आर टेकिंग दिस, वाई यू आर ब्रिंगिंग दिस अप। ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से फिर आर्ग्यूमेंट आने लग जाता है। इनको ये अच्छे से पता है कि आपके बिना लाइफ है अधूरी अधूरी, क्योंकि ये थोड़ा सा भाग अपनी ज़िंदगी का आपके बिना जी के देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। ज़िंदगी में वो रस नहीं है क्योंकि केयर नहीं है। हर कोई इंसान चाहता है कि कोई उसको बिना किसी शर्त के प्यार करे, बिना किसी जजमेंट के प्यार करे। सबको ये चाहिए, सबको ये चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबडी वांट्स इट। आपके व्यक्ति को भी चाहिए ये चीज़। वो ये चाहता है कि उनको सेल्फलेसली प्यार किया जाए और वो आप उनको देते हो। ठीक है, अब जो इतना बड़ा भंडार है सेल्फलेस लव का, वो कोई छोड़ना क्यों चाहेगा? ओके, लेकिन अगर छोड़ना नहीं चाहेगा तो फिर दिल की बात मान क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि दिल तो आपके हक में गवाही दे रहा है, इसलिए नहीं मानना चाहते हैं। क्योंकि जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं इनको ये समझा रहा है कि वो याद दिला रहा है कुछ बातों को, जैसे कि उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, तब उसने ये कह दिया था, तूने सुन लिया था, अब मत सुन। कहीं ना कहीं तेरी ईगो हर्ट हो रही है, कहीं ना कहीं तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, या ये तुझ पे व्यक्ति हावी हो सकती है या हो सकता है। इनको अजीब तरह की इनसिक्योरिटी है इस रिश्ते को लेकर, इनको विश्वास नहीं है, बहुत रिस्की लग रहा है इनको सब कुछ। अब दिमाग तो रिस्क कैलकुलेट करेगा ना, दिल तो रिस्क ले लेता है लेकिन दिमाग तो रिस्क कैलकुलेट करता है। तो दिमाग इन्हें भटका रहा है।
भटका रहा है, क्योंकि आप तो यही चाहते हो कि व्यक्ति दिल की सुन ले, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं इनको अपनी तरफ खींच रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। पहले दिल और दिमाग दोनों आपकी तरफ थे, अब दिल है केवल, दिमाग बिल्कुल ये कह रहा है कि रिस्की है। मैं रिस्क एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे, एक एनर्जी यहाँ पे मैं साइकिकली फील कर रही हूँ कि रिस्क ऐसा है जो कि उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने लिया तो फंस जाएंगे, या कुछ अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, या शायद उन्हें आप पुश कर रहे हो पिछले कुछ समय से कोई डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज आप बहुत टाइम से एक वेटिंग जोन में, वेटिंग रूम में बैठे हुए हो, और बस बैठे हुए हो। अब आप खुद को समझा नहीं पा रहे हो, ना ही आपको ये रिश्ता कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इनको ये बोल रहे हो कि मुझे क्लैरिटी ला के दो। ओके, क्लैरिटी लाने के लिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आपके साथ क्लैरिटी लाने के लिए रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उस तरीके से तो संभव नहीं है कि आप मान जाओ या ये रिश्ता चल सके। अब जो बदलाव आने हैं वो इनको सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्हें कन्फ्रंटेशन में आना पड़ेगा, तो अपने परिवार के साथ या तो किसी और के साथ। देयर कैन बी सर्टेन इश्यूज विच आर स्टॉपिंग हिम और हर। अब उसको कैसे फेस करें, उसको फेस करने की हिम्मत तो है नहीं। तो इनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं ये इनसे कह रहा है कि देख, अगर तूने अपने दिल की बात मानी तो फिर तुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, और ये उसे करने के लिए तैयार नहीं है। आपका व्यक्ति एफर्ट नहीं लगाना चाहता ज़रा सा भी। यहाँ आपका पार्टनर बेईमानी कर रहा है, क्योंकि उसको ना एफर्ट नहीं लगाना है उसको एफर्ट बिल्कुल भी लगाना नहीं है, क्योंकि उसको एफर्ट लगाने के लिए जो बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे ना, वही उसे बहुत भारी लग रहे हैं। कैसे मैनेज करूँगा, कैसे फेस करूँगा, कैसे करूँगी। आपको मनाना इनको आसान लग रहा है, क्योंकि आपको ये बहुत समय से ऑलरेडी एनीवेज टलाते आ रहे हैं। जब पहले टला लिया तो अब भी टला लेंगे, ऐसा इन्हें लग रहा था कि थोड़ा और टाइम निकाल लेंगे, थोड़ा और टाइम मिल जाएगा इनको। ओके, द पर्सन वॉज बाइंग टाइम अगैन एंड अगैन एंड अगैन। लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बना रहे हो, यानी कि फंदा थोड़ा कस गया है आपके पार्टनर का। ठीक है, अब जो भी रीजंस हो, क्योंकि आपने बहुत सारा समय ऑलरेडी इसमें निकाल दिया है, मे बी यू डोंट वांट टू वेस्ट मोर इयर्स ऑफ योर लाइफ इनटू दिस, लाइक इन दिस वे। आप चाहते हो कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकले या फिर आर पार मामला हो। तो इनको, क्योंकि अब आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं, पहले आप इनको फंदा कस नहीं रहे थे, पहले आप जिद नहीं कर रहे थे, पहले आप इस बात पे अड़े नहीं थे कि मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो इनको एक डायमेंशन बिल्कुल फ्री मिली हुई थी, फ्री वे मिला हुआ था, फ्री पास मिला हुआ था, तो इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब आप ये जब से आप ये कर रहे हो तब से इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है। ओके, आपका ये जो रूप है व्यूअर, जो अभी आप इन्हें दिखा रहे हो, असर्टिव जो आपकी साइड है, वो भी आपके व्यक्ति को हजम नहीं हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आप पे प्रेम करके कोई एहसान किया है आपके ऊपर, और आपको उसी में खुश रहना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है दैट यू आर आस्किंग टू मच। मुझे आपके व्यक्ति के मन में भावना दिखाई दे रही है, यस दैट यू आर आस्किंग टू मच। आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो इनसे। ओके, ये जितना कर सकते थे मैक्सिमम, उतना ये कर रहे हैं। आपका व्यक्ति इस सोच में है फिलहाल कि कर तो रही हूँ, इसका तो फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती हैं, इसको तो समझ में ही नहीं आता। इनको ये लग रहा है कि आप इन्हें समझ नहीं रहे हो, जबकि ये खुद ये नहीं समझ रहे हैं कि आप अब समझते समझते थक गए हो। समझने की भी तो कोई लिमिट होती है ना। समझने का मतलब है एडजस्ट करना, समझने का मतलब है अकोमोडेट करना, समझने का मतलब है अपनी बात को नीचे करके इनकी बात ऊपर रखना। कब तक? तो ये आपके व्यक्ति को भी समझना चाहिए, लेकिन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, और आप अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखते देखते, इनकी साइड लेते लेते थक चुके हो बुरी तरीके से। ओके, सो दिस इज द करंट सिनेरियो। आपका पार्टनर जब भूलने की कोशिश करता है आपको, अब आप बोलोगे कि क्या भूलने की कोशिश की है? हाँ की है, बिल्कुल की है। इन्होंने बहुत तिगड़म लगाया आपको भूलने के लिए, बहुत तिगड़म लगाया इन्होंने, बहुत तिगड़म लगाए हैं। इनफैक्ट अप टू दैट एक्सटेंट कि जहाँ पे किसी और से भी बात करने लग गए अपना टाइम पास करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। हालांकि कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, क्योंकि उस इंसान से ये बातचीत तो कर लेंगे, लेकिन मन से इनका मिलाव उसका भी हुआ नहीं है। मतलब सुन रहे हैं बिकॉज, लेकिन उससे जब बात भी कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आप इनके बैकग्राउंड में चल रहे हो। तो आपका पर्सन खुद को बेवकूफ़ बना रहा है, और इनको ये समझ में भी आने लग गया कि खुद को बेवकूफ़ बना रहा है, बिकॉज ये बहुत टाइम से इसको ट्राई कर रहे हैं टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्ट्रैक्ट। इनके दिमाग में और दिल में तो दोस्ती हो ही नहीं रही है। जब तक ये दोनों एनर्जी जब तक सिंक नहीं होंगी ना, एक साथ नहीं आएंगी ना, तब तक आपका व्यक्ति आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि मन बिल्कुल विपरीत है, पोलर है, बिल्कुल पोलराइज्ड यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। वो बिल्कुल अलग है, दिल बिल्कुल अलग भाषा बोल रहा है, और दिमाग बिल्कुल अलग। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना, दिल का बागी हो जाना, कुछ इस तरीके की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं एनर्जीज। ओके,
अभी तक तो दिल ही जीत रहा है। अब देखो ये व्यक्ति क्योंकि स्लो है एक्शन लेने में, हमेशा बहुत नाप तोल के सोच समझ के एक्शन लेते हैं, तो जिस भी चीज़ पे एक्ट करेंगे थोड़ा स्लो ही करेंगे। वो आप देख भी रहे हो, कर भी रहे हो स्लो। लेकिन इस पर्सन को इतना ज़रूर पता है कि हार रहे हैं ये जंग कहीं ना कहीं अपने दिल से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब तक इनको आपसे मूव ऑन कर जाना चाहिए था। ये केपेबल भी है, कर सकते थे, लेकिन क्योंकि प्यार इज़ वेरी डीप रूटेड नाउ, द लव इज़ वेरी डीप रूटेड नाउ, दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू डू इट। इनको लग रहा था हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है। दिल अभी तक हावी हो रहा है। ओके, बिकॉज अगर दिमाग की मानते ना तो कब का कोई ना कोई डिसीजन ये ले चुके होते हैं। डिसीजन मेकिंग इज प्रूविंग टू बी एब्सोल्यूटली टेरेबल फॉर योर पार्टनर। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनको ये पता है कि आप कॉल नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, अपनी तरफ से उतना एफर्ट नहीं लगाओगे, तो उसका मतलब एफर्ट इन्हें लगाना है। अब इस दिल और दिमाग की जंग से बाहर निकल के एफर्ट भी लगाना है आपके साथ। बहुत कंफ्यूज है आपका पार्टनर, इन सब चीज़ों में व्यक्ति मिस भी कर रहा है आपको। अब आप सोचो कि इसकी क्या हालत होगी। ओके, लेकिन अब तरस भी क्या ही खाया जाए, क्योंकि हालत में भी इसमें खुद ही आए हैं, आपने इन्हें काफ़ी मौके दिए हैं। ओके, कोई भी स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट एक्शन आपने ऐसे ही नहीं लिया है। इनफैक्ट आप तो ऐसे हो कि आप खुद अपने पार्टनर को दुखी देखना नहीं चाहते हो, आप खुद उनके दुख का कारण नहीं बनना चाहते हो। लेकिन जब आपके दुखों की अकाउंटिंग इन्होंने करनी बंद कर दी और वो बढ़ते जा रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस स्टैंड लिया है। कहीं ना कहीं आपने इसको सोचा है कि नहीं यार, मुझे अपने बारे में अब सोचना है। स्लो लेगा आपका व्यक्ति जो भी डिसीजन लेगा, तेज़ी तो नहीं लेगा, क्योंकि तेज़ी से तो इसके अंदर कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है। मुझे कायरता दिखाई दे रही है, मुझे डर दिखाई दे रहा है, नर्वसनेस दिखाई दे रही है, बहुत कुछ ऐसे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं जो एनीवे इनकी स्पीड को कम कर रहे हैं। ऑलरेडी डिलेड है, लेकिन ये होगा। ओके, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अगर दिमाग को जीतना होता तो अब तक जीत जाता। सिमिलरली ऑन द सेम एनर्जी, अगर आपका भी दिमाग जीत सकता तो जीत जाता। बात सारी यही है कि मूव ऑन आप भी नहीं कर पा रहे हो। आपके भी मूविंग ऑन के जितने भी प्रयास हैं विफल ही नहीं, क्या ही बोले, डिजास्ट्रस रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनके बिना उस वैक्यूम में आप जीवन जीना सीख गए हो, अपने ऑब्सेसिव इंट्रूसिव ओसीडी वाले थॉट्स को आपने कंट्रोल कर लिया हो जो बार बार इनके लिए आता है। हो सकता है कि आपने अपने आप को एक प्लान बना के सक्षम हो गए हो कि आप अपनी दिनचर्या को ठीक से बिता लो, लेकिन फिर भी मुझे ना ही तो आप और ना ही तो वो फुली एक दूसरे की एनर्जी से हटे हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके दिमाग में, जैसे कि आप अगर किसी मेन रोड पे रहते हो, राइट, आपका फ्लैट मेन रोड पे है, आपका घर मेन रोड पे है, तो आप अपने सारे काम तो करते रहते हो, लेकिन बैकग्राउंड में ट्रैफिक का नॉइस तो रहता ही है, रहता है ना आपके हर चीज़ में। अगर आपका घर साउंड प्रूफ नहीं है तो आपको वो ट्रैफिक की आवाज़ आती ही रहेगी। खिड़की खोलोगे तो फिर बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी। आपकी याद इनके मन में और इनकी याद आपके मन में, ऐसा ही एक ट्रैफिक है जो कि लगातार इसकी आवाज़, इसकी ध्वनि इन्हें सुनाई देती है, जो बैकग्राउंड में लगातार चल रहा है। सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन वो ट्रैफिक की आवाज़ परमानेंट है। सब कुछ टेम्पररी है, बताना जिसने ये फील किया हो मुझे ज़रूर। सब कुछ टेम्पररी होता है, लेकिन आप एक काम से दूसरे काम में बढ़ जाते हो, लेकिन इस ट्रैफिक की आवाज़ ऐसी है जो कि ख़त्म ही नहीं होती। इट्स रिंगिंग इन योर ईयर्स एंड सिमिलरली इट इज़ रिंगिंग इन योर पार्टनर्स ईयर्स ऑल्सो। कब तक लेंगे कोई भी एक्शन? भाई देखो, मामला स्लो है, मुझे लगता है कि मिड अगस्त तक आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम ये वाला जो ईयर है, ये वाला जो मंथ है, सॉरी, इसमें भी आपको कुछ सुनने के लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी मुझे एक्टिविटी दिखाई दे रही है, अराउंड 65 to 70% लोगों के लिए, कि आपको इस मंथ में भी कुछ सुनने के लिए आपके व्यक्ति से मिल सकता है। किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कॉल, किसी तरह का इंडिकेशन, इशारा, कुछ तो। ठीक है, सो जस्ट वेट एंड जिस तरह से आपने खुद को संभाल रखा है, खुद को मैनेज कर रहे हो, उस मैनेजमेंट को आपको बरकरार रखना है। और ये सोचना छोड़ दो कि आप ही दुखी हो बाकी सब खुश है। नहीं, मुझे तो आपका पार्टनर खुश नहीं दिखाई देता है। जो इंसान अपने दिल और दिमाग की जंग में इतना फंसा हुआ हो, वो खुश तो डेफिनेटली नहीं है, बहुत ही कंफ्यूज है। और मैं आपको सच बताऊं तो बहुत ही लाचार है, क्योंकि इनके पास वो स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग नहीं है जो इससे इनको इंस्टेंटली बाहर निकाल ले, जो कभी कभी आप यूज़ करते हो टू बैलेंस योरसेल्फ। ठीक है, ये थी फीलिंग्स, दिल और दिमाग में उनकी जगदोजहद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। हर हर महादेव, जय श्री राधे।